अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। जुमा मुबारक सबको। दिनों का बादशाह दिन है, इसके सदके अल्लाह पाक हमारी मुश्किलें आसान फरमाए। तो जी रात मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि महविश जो लोगों की बेटी बहुओं को तरीके सिखा रही है, बदतमीजियाँ सिखा रही है, तो कितने सीधे साधे माँ बाप की ये औलाद है। और जब इसको पता चला कि इसने वीडियो देखी जहाँ फियाज और उसकी माँ, और दिखावे देख ले कितने वो हाथ बीच बांध में के बैठे हैं बीच में बैठा हुआ है अब्बास, और माँ एक तरफ बैठ के हाथ बांध के बैठी हुई, एक तरफ थामने लगाया हुआ है। फियाज बैठा हुआ है हाथ बांध के, और माँ कह रही है जाओ तो मुझको मना के लाओ। तो वो जैसे भी कहा, चलो उन्होंने कह दिया कि मना के लाओ। उनकी तो लड़ाई नहीं थी, मियाँ ने रोका, ये नहीं रुकी। इसने फ़ौरन इतनी बदतमीज़ी के साथ बातें की कि लो मैंने वीडियो देखी है। वीडियो में वो उसको कह रही है, भाभी आसिया कह रही है, फियाज कह रहा है, माँ ने कहा है, पंजाबी वीर कह रहा है, जो भाई जवेद वो कह रहे हैं। वो खुद से तो नहीं ना आ रहा, अब देखते आता है कि नहीं आता। आगे मैं देखती हूँ, मैं जाती हूँ कि नहीं जाती, ये करती हूँ वो करती हूँ। जब ये ऐसे इसने सुना कि वो अरस ने अपनी वालदा को सारा कुछ सुनाया, और जब फिर वो आया तो यहाँ पे उसकी माँ ने समझदारी का मुजाहरा किया, तो ये अगर माँ काम भी ना खत्म होती हुआ है। समझदार। नहीं तो ये इसने काम उठाने की बहुत कोशिश की। हाँ जी, तो यार वैसे भी ये कौन सा रियलिटी थी, हाँ जी। तो ड्रामे में भी, इसमें भी, मतलब वो कहते बदतमीजी हैं वो ना, बहुत कर रही बहुत है। की है। और वो कहते हैं ना, अलीवीर ने क्या प्यों प्यों के छितर मारे हैं इसको। तो जब गया है ना उसके घर, मतलब इसकी वालदा काफ़ी नाराज़ हुई है, बाप भी नाराज़ है। उसने कहा तुम इस तरह आई क्यों, जब तुम्हें उसने मना किया था, तुम्हारे फ़ायदे के लिए मना किया था, वैसे भी मना किया था तो तुम रुक जाती, लेकिन नहीं रुकी, हमें कोई नहीं छोड़ना। फिर भी इसने इतनी तकरार लगाई है, वो नहीं मुझे छोड़ने आया, वो नहीं मुझे हमें छोड़ने आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो उसने कहा जब मैं मना करके चला गया था तो तुम क्यों आई हो। तो ये मुझे समझ नहीं आई, कोई भी नहीं था तो इनकी वीडियो जिन बना रहे थे, हाँ परी जी, की मामा जी जी। जिन्नात थे इनके गांव में, जो इनकी वीडियो बना रहे थे कि ये पीछे रास्ते आके जाते तक इनको दिखाया। तो अल्लाह खैर करता है, कुछ नहीं होता। मेरी कोई, फिर भी आगे से कहती रही मेरी कोई मर्जी नहीं है, मेरी कोई मर्जी नहीं है। तो फिर अब्बास ने बताया कि इसको जहाँ से तवीज़ लिए है ना, पहला मिसकैरेज हुआ, बाद में जो तवीज़ लिए उन्होंने बाबा जी ने कहा था ये 40 दिन छिले में नहीं जा सकती, तो या ये पहले चली जाए या फिर ये ना आ जाए। ये इस मजबूरी में गई थी। तो उस वक्त कितने इसने ड्रामे रचाए लगाए। तो जब फिर अलीवीर के घर गया, ये नहीं गई, वो गया। तो फिर अलीवीर ने बताया कि मुझे कमेंट आए, कोई ना आंटी जी है, उन्होंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलती, मैं डायलिसिस पे हूँ। तो इसमें इतनी इसने बदतमीज़ी दिखाई है, इतनी महविश ने बदतमीज़ी दिखाई है। और ये कि जो इसका हस्बैंड है, बड़े अच्छे तरीके के साथ इसको बातें करता रहा, इसको मतलब हर चीज़ ला के देना, खिलाना पिलाना, इसका ख्याल रखना। तो इसने इतनी बदतमीज़ी की है। तो कहते जब मुझे, फिर मैंने वो देखी है वीडियो, फिर मुझे पता चला, अलीवीर को फिर बाद में पता चला। तो फिर कहते मैंने कहा इससे कि ये इसका भाई बदतमीज़ी करके लाया है, तो तुमने ख़बरदार अब अब्बास को या अपनी फैमिली को कुछ बुरा भला बोला तो ये जो है ना महविश गलत कर रही है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं जाता हूँ तो पीरों की तरह मेरे जो ससुराल वाले हैं, मेरे साले मेरी इज्जत करते हैं। और इसने क्या बदतमीज़ी की उनके घर जाके, तो ये बदतमीज़ी करके बहनोई के साथ ये बहन को नाराज़ करके लेके आया। नहीं तो चलो मामा, वो तो बच्चा था समझे, वो कहती ये मैं भी ना से थी, ये छोटा था स्कूल तो में पढ़ता है। इसको स्कूल में पढ़ता, 9th 10th में होगा। तो ये मैविश बच्ची थी, इसको कुछ नहीं था पता, इसको अकल नहीं थी कि मेरा घर खराब इसको हो अकल जाएगा। थी नहीं। ये रात को भी इसने अपने हस्बैंड के सामने इतनी बदतमीजी की, इतनी बदतमीजी की। और इसकी माँ और भाभी को इतना ये बुरा भला कह रही थी। और इसको पता है क्या, मेरे अब्बा जी कह रहे हैं कि ना जाए ना जाए, लेकिन वो इतना ज़िद्दी बंदा, वो कह रहा है मैंने जाना है जाना। मुझे इतना दुख हो रहा है कि मेरे बाप की बात नहीं, मेरे बाप की बात नहीं माने, मेरे अब्बू की बात, मेरी अम्मी की बात नहीं माने, तो ससुराल वालों की कोई इज्जत नहीं होती। और दूसरी बात, ये कंटेंट भी है तो फिर भी तमीज एक तरीके के साथ बात लोगों होनी को चाहिए, लोगों सिखाओ को कि सिखा रहे। ससुराल की भी इज्जत होती है, ससुराल भी कुछ होता है। तुम ये कोई सामान लेके चले जाना बड़ी बात नहीं होती। ससुराल वाले भी अपनी बेटियों को सामान दे के भेजते हैं। ये नहीं कि बहुएं आती है तो बहुत करोड़ों की जायदादें लेके आती है, नहीं। जिसके वालिदैन के पास जितनी हैसियत होती है वो उतना ही देता है। चाहे कि जो बिल्कुल। अमीर है तो वो अगले फैक्ट्रियाँ भी दे देते हैं, वो कोठियाँ भी दे देते हैं, जायदादें दे देते हैं,
माल डंगर भी दे देते हैं, जिनके पास थोड़ा होता है वो थोड़ा दे देते हैं। जहेज की तो बात ही कोई नहीं है, जो नसीब में होता है वही लेके आती है बेटी। और अभी सुबह जाके तो कमरे में, मैं अभी उठी हूँ, 11 बजे का टाइम है। हाँ जी। तो फिर वो फिर दिखा weather दिखा रही थी। नहीं, वो चीजों पे उंगली मार मार के दिखा रहे मेरे कमरे का। उन्होंने वो सत्यानाश उंगली भी, तुम वीडियो में इतना अपने बताते कमरे में तो ना प्यार था तो जाती। तुम ना जाती, जब इंसान को इतना अपनी चीजों से वो प्यार होता है बुजुर्ग तो। औरत थी, अब्बास को खाना भी बना के दे रही थी। वो माल क्या डंगर काम वाला भाई, संभालना। काम वाला भाई, काम वाला। तमीज तो इतनी है, किसी का उस बेचारे का कोई नाम ही कोई नहीं है। काम वाले भाई को पूरा टब्बर ने लगाया, उसको वो खाना बना के दे रही थी। ज़्यादा 3 टाइम वो जो बंदे काम करते इतना मैं तो खेतों में, हैरान है मामा, 3 बार तो इन्होंने खाते। मेरे कमरे का सत्यानाश कर दिया है। कोई कोई गया ही नहीं जगह उसके नहीं कमरे छोड़ी, में, ये इतना नहीं झूठ किया, वो बोलती है। नहीं किया। अभी मैं नाश्ता कर लूँ तो फिर मैं सफाइयाँ करती हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, सफाई करते। आज मैं जहाँ गई हूँ ना, मैं गई हुई थी कोर्ट में, हाई कोर्ट में ना, मेरे बेटे दोनों है, तो शनाख्ती कार्ड का थोड़ा इश्यू था। तो वो मैं, मेरी बेटी का था, तो उधर बहुत रश होता है। हम लोग उधर चले गए कि मेरे बेटे ने कहा जल्दी से आप आएंगे ना तो उधर काम हो जाएगा। इतनी बाहया, इतनी इज्जत वाली लड़कियाँ, मैं इतना खुश हुई कि उनकी कम से कम 60-70 हज़ार तनख्वाह होंगी। उन्होंने सर पे इतने अच्छे स्कार्फ किए, दुपट्टे किए हुए, बैठ के ड्यूटियां कर रही हैं। और उन्होंने घर भी संभालने हैं, जाके अपने बच्चों को भी सारी शादीशुदा थी, अपने घर भी देखने, अपने बच्चों को भी देखना है, घर के काम भी करने हैं। इतनी महंगाई है, कौन नौकरानियाँ अफोर्ड कर रहा है? कोई भी नहीं। मुझे लगता है, मैं कहती हूँ किसी की दाल रोटी भी इज्जत से चल जाए ना तो चल जाए। जो 2 नंबरी कमा रहा है ना, मैं कहती हूँ वो तो बड़ा कुछ कर सकता है, वो बड़ा अच्छा खा सकता है। लेकिन जो इज्जत वाला बंदा है ना, जो इज्जत से कमा रहा है ना, मैं कहती हूँ उसकी दाल रोटी भी बहुत मुश्किल चलती है। जो हमारे मुल्क के हालात हुए पड़े हैं, अल्लाह ताला हम पे रहम करे और इसके हलाल कमाने और खाने की तौफीक दे। जो बातें रह गई हैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में करेंगे। तो ये बदतमीजियाँ करते जाएं, हम इसकी बदतमीजियाँ पकड़ते जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।